बहुचर्चित आईएएस अधिकारी के पाठक के इस्तीफे की फर्जी खबर फैला दी गई है। वायरल हो रहे एक पत्र में यह लिखा गया है कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने पद का परित्याग किया है, जिसके बाद लोगों ने समझ लिया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला। इस संदर्भ में के पाठक का एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने स्वतः अपने पद का परित्याग करने का ऐलान किया है। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की 9 जनवरी की एक अधिसूचना संख्या के आलोक में पद से परित्याग करने की घोषणा की है। इस पत्र की प्रतिलिपि को शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार ने राज्य सरकार के सारे प्रमुख पदाधिकारियों को भेजा है। इस पत्र के वायरल होने के बाद के पाठक के इस्तीफे की फर्जी खबर गढ़ दी गई। अब जानिए पूरा मामला क्या है। के पाठक ने अपने पद परित्याग के पत्र में 2 दफे बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना का जिक्र किया है। वे कह रहे हैं कि इस अधिसूचना के आलोक में पद का स्वतः परित्याग कर रहे हैं। अब जानिए कि सामान्य प्रशासन विभाग की इस अधिसूचना में क्या लिखा है। अधिसूचना में कहा गया है कि श्री के पाठक भापरा से अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना की दिनांक 8 जनवरी 2024 से 16 जनवरी 2024 की अवकाश अवधि में श्री वैद्यनाथ यादव भापरा से सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना शिक्षा विभाग के संपूर्ण कार्यों का निष्पादन करेंगे। दरअसल बिहार सरकार ने सरकारी सेवकों के कामकाज के लिए संहिता बना रखी है। उसकी अनुसूची संख्या 53 के तहत किसी महत्वपूर्ण पद पर पदस्थापित अधिकारी को लंबी छुट्टी पर जाने से पहले फॉर्म 202 भरना पड़ता है। इस फॉर्म में वे छुट्टी की अवधि तक के लिए अपने पद का परित्याग करते हैं। के पाठक उसी नियम के तहत पद परित्याग का फॉर्म भरकर छुट्टी पर गए हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक जब वो छुट्टी से वापस लौटेंगे तो फिर से पद संभालने का प्रपत्र भरेंगे। के पाठक सरकारी नियमों के मुताबिक पद परित्याग का फॉर्म भरकर छुट्टी पर गए हैं। ये पद परित्याग की औपचारिकता के बाद ही छुट्टी की अवधि में सचिव वैद्यनाथ यादव उनका कामकाज देख सकते हैं। के पाठक ने अपनी छुट्टी के आवेदन में ही सरकार से यह अनुशंसा की थी कि उनके अवकाश की अवधि में वैद्यनाथ यादव को चार्ज दिया जाए। वैद्यनाथ यादव फिलहाल शिक्षा विभाग के सचिव हैं और के पाठक के बाद दूसरे नंबर के अधिकारी हैं।